उत्तराखंड में रसोई गैस को लेकर बढ़ती चिंता। लोग अब भी गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का दावा यह है कि हालात पर नजर है और चारधाम यात्रा के दौरान गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। क्या है सरकार की तैयारियां, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त करीब 2,68,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें अब तक रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है। खाद्य विभाग का कहना है कि इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने घबराहट में गैस तो बुक कर ली, लेकिन उनके पास खाली सिलेंडर मौजूद नहीं है। सरकार का दावा है कि वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं की संख्या इससे कहीं कम है। लोगों से ये आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि वो लोग किसी भी दशा में पैनिक होकर के बुकिंग न करें। अभी कुछ स्थितियां आ रही हैं कि लोग ने बुकिंग कर दी, अभी उनके घर में सिलेंडर खाली नहीं हो पाए हैं, तो जो डिलीवरी होम डिलीवरी जा रही है तो वो उसको खाली सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो उनकी बुकिंग भी बनी हुई है। तो इस वजह से बैकलॉग हमारा दिखता है कि इतना बैकलॉग है, बुकिंग कैंसिल भी नहीं हुआ। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रसोई गैस की किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए जिलों से प्रस्ताव मंगवाए गए हैं, जिन्हें भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने और वन निगम को भी लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शादी वाले घरों के लिए अस्थायी गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी और अधिकतम 2 सिलेंडर मिल सकेंगे। वहीं स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों में गैस सप्लाई से दिक्कत नहीं होने का दावा है। भारत सरकार का निर्देश है कि जो पीएनजी है, पाइपलाइन जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो हमारे देश में ही उत्पन्न होती है। तो लगभग 30 से 35% का उत्पादन हमारे ही देश में होता है। तो अगर हम लोग पाइपलाइन से गैस का वो कर देंगे हर घर में, तो जो एलपीजी का लोड है वो कम होगा। सरकार भले ही हालात संभालने का दावा कर रही हो, लेकिन चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में रसोई गैस का संकट मुश्किलें बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पानी की व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर लाखों उपभोक्ता हैं लेकिन मीटर रीडिंग अधूरी है। और इसी बीच बढ़ी हुई दरों ने आम जनता की चिंता को बढ़ा दिया है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में करीब 24 लाख पानी के उपभोक्ता हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ 65,000 कनेक्शनों पर ही मीटर लगाए जा सके हैं। यानी ज्यादातर उपभोक्ताओं को पानी खपत का कोई सटीक आंकड़ा ही मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जल संस्थान की ओर से बिलिंग लगातार जारी है और अब विभाग का कहना है कि नई दरों के जरिए सिस्टम को बेहतर और मजबूत किया जाएगा, जो 9 से 11% है। वहीं मीटर रीडिंग का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जल्दी सभी उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ऑन एन एवरेज 4-4.5% दर बढ़ती है कमर्शियल, बल्कि हर साल ये कम हो रही है। जैसे पिछले साल अगर वो रही होगी 4.5, तो इस बार वो होगी 4.4, 4.3, हर साल कम हो जाती है।
दूसरी ओर बिना मीटर के ही पानी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कमर्शियल कनेक्शन पर 11% और घरेलू उपभोक्ताओं पर 9% की बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। लोगों का कहना है कि जब खपत का सही हिसाब ही नहीं है तो बढ़े हुए बिल कैसे जायज हो सकते हैं। एक्टिविस्ट भी मानते हैं कि जब मीटर ही नहीं लगा तो बिल कैसे तय हो रहा। ये पूरी तरह गलत है। पहले व्यवस्था सुधारनी चाहिए। उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर हर साल घरेलू और कॉमर्शियल पानी की दरों में घरेलू में 9% और कॉमर्शियल में 15% की वृद्धि होना अपने आप अचंभित है, क्योंकि पानी एक पहाड़ी राज्य के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर उसका कॉमर्शियल या यूज हो रहा है तो ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिना पूरी मीटर रीडिंग के बढ़े हुए पानी के दाम की वजह से अब सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि पहले हर कनेक्शन की मीटर रीडिंग की जाए ताकि उपभोक्ता जितना पानी इस्तेमाल करे उतना ही भुगतान करे, वरना ये बढ़ती हुई दरें आम जनता के लिए बोझ बनती जा रही हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, एसटीएफ और साइबर क्राइम ने हरिद्वार से एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। ये गिरोह भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर उन्हें ठगी के लिए इस्तेमाल करता था। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के हरिद्वार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और फिर इन खातों को साइबर ठगों को सौंप देते थे। इन खातों में देश भर के पीड़ितों से ठगे गए लाखों रुपए का लेन देन होता था, जिसके बाद आरोपियों को मोटा कमीशन मिलता था। किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लालच देके उसका एक आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बनवाएंगे, साइमल्टेनियसली एक किराए पे कमरा लेंगे, बड़ा सा गोडाउन लेंगे, उसमें खाली गत्ते रख के जीएसटीएन नंबर लेंगे बाकायदा, फिर बैंक में जाके कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी लिमिट अराउंड 5 करोड़ से 6 करोड़ है। वो अकाउंट लेने के बाद वो सारी किट उस आदमी से ले लेते हैं जिसको ये 10,000 15,000 रुपये देते हैं। उससे सारी किट ले लेंगे और किट में इसका सिम कार्ड भी होगा, एटीएम, चेकबुक, सारी चीज़ें होंगी, पासबुक एंड ऑल। वो किट ये क्या करते थे, बसेस के माध्यम से, बस के ड्राइवर के माध्यम से दिल्ली, जो इनके बैठे हुए ऊपर सरगना हैं, जो जिनको ये अकाउंट चाहिए क्राइम, साइबर क्राइम का पैसा घुमाने के लिए, उनको ये ट्रांसफ़र करते थे। एसटीएफ ने 3 आरोपी रवि, राजन चौधरी और विनीत राणा को हरिद्वार से अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फर्म तैयार कर उनके दस्तावेज बनाते थे और इन्हीं के आधार पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। बाद में इन खातों को दिल्ली में भेज दिया जाता था, जहां से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से कई पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, पेन और आधार कार्ड के साथ साथ अलग अलग फर्म की मोहरें भी बरामद की हैं। फिलहाल एसटीएफ अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और बैंक खातों के साथ डिजिटल सबूतों की गहन जांच की जा रही है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।